हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संतोष विनोद कुमार कुशवाहा। संडे सीजन रिकेप की इस वीडियो में हम मैक्सिमम प्लेजर गारंटीड की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत पोला सेंटर से शुरू होती है, जिसका हाल में जहाँ डाइवोर्स हुआ है, वहीं अपनी बेटी हेजल की कस्टडी पाने के लिए अपने पति काल से कस्टडी बैटल लड़ रही है। साथ ही जहाँ अपनी बेटी के करीब रहने के लिए वो जहाँ एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई है, वहीं एक न्यूज एजेंसी में फैक्ट चेकर का काम करती है। यह अपनी जिंदगी को इतना ज्यादा उलझा चुकी है कि थोड़ा सुकून और राहत पाने के लिए वो इंटरनेट का सहारा लेते हुए टेबल से मिलती है, जो कि एक कैंप बॉय है। इसी वजह से पोचा उससे बातचीत करते हुए अपनी दिल की हर एक बात या छोटी सी छोटी डिटेल शेयर करती है और ये आशा करती है कि उसकी हर एक बात को सुनेगा। लेकिन एक दिन जब वीडियो चैट के दौरान कोई उसके दरवाजे पे दस्तक देते हुए उसे जब बहुत बुरी तरह से मारने लगता है, तो पोला को पहले तो कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन पोला अपने आप को कंट्रोल करने के बाद उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए जब उसे धमकाने की कोशिश करती है तो जिसकी वजह से जब पोला पुलिस को कांटेक्ट करती है तो डिटेक्टिव सोफिया उसके पास आकर उसे समझाती है कि उसके साथ ऑनलाइन स्कैम हुआ है। इसी वजह से जा उसे फोन करते हुए उसके सिम को जा बदलने को बोलती है। वहीं टेबर या उसके साथियों के फोन आने पर उसके कॉल को उठाने से मना करती है, लेकिन सोफिया के जाने के बाद ही जब टेबर कॉल करके किडनैपिंग का नाटक करते हुए और पैसे मांगते हुए उसे बताता है कि वही उसकी आखिरी उम्मीद है, तो पोला जा उसकी बात पे विश्वास न करते हुए उसकी कॉल को कट कर देती है। लेकिन धीरे धीरे टेबर की कॉल जा और ज्यादा बढ़ने लगती है। वहीं जब उसका कॉल उसके ऑफिस में आता है तो वो जा इस बात से हैरान होती है कि आखिर उसे ये नंबर कैसे मिला है। वहीं जब टेबर उसे फिर से पैसे मांगता है तो पोला जा उसके ऊपर गुस्सा करते हुए बता देती है कि Stop it, okay? He's gonna kill me. I know it's a scam, okay? I know it. लेकिन टेबर एक पेशेवर क्रिमिनल की तरह उसे फोन करते हुए बताता है कि वो उसके बारे में इतना कुछ जानता है कि वो सोच भी नहीं सकती है। अगर उसने उसे पैसे नहीं दिए तो वो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर डालेगा। जिसकी वजह से पोला जा इस बात को सीरियस लेते हुए सबसे पहले जा अपने घर में जाकर चेक करती है कि वो क्या उसके बारे में सच बोल रहा है। तो उसे एहसास होता है कि वो उसके बारे में बहुत कुछ जानता है। इसी वजह से पोचा उसके बारे में पता करने के लिए रिकॉर्ड की हुई वीडियो से उसके बारे में खोजबीन करते हुए जब ये पता लगाने में कामयाब हो जाती है कि वो कहाँ पे रहता है, तो वो सोफिया के पास जाकर उसे गिरफ्तार करने को बोलती है, पर सोफिया उसे ये कहकर मना कर देती है कि वो उसके कहने पे किसी के भी घर को ऐसे ही तलाशी नहीं ले सकती है। जिसकी वजह से पोला को जहाँ निराश होकर अपने घर लौटना पड़ता है। वहीं अगले दिन जब अपनी बेटी को ड्रॉप करते हुए उसे पता चलता है कि उसके पति को भी उसने कॉल किया था, तो पोला जहाँ काल के धमकी देने के बावजूद भी अपने गुस्से को तो कंट्रोल कर लेती है। लेकिन जब रास्ते में आते वक्त उसे फिर से कॉल आता है तो उसका पेशेंस जवाब दे जाता है, जिसकी वजह से पोजा उसके घर के पास पहुंचकर अपनी बेटी की हॉकी स्टिक को लेकर जब उसके घर पे पहुंचती है तो उसे जहां उसके बाथरूम के अंदर उसकी लाश मिलती है। वहीं किसी के आने की आड़ की वजह से जब उसे एहसास होता है कि खूनी अभी भी घर में है तो वो जा उससे छुपने की कोशिश करती है, पर कॉल करने की वजह से जा उसे उसके बारे में पता चल जाता है। वहीं पोला अपनी जान बचाते हुए उसे जा किसी तरह से बचकर वहां से निकलने में तो कामयाब हो जाती है, पर इस जद्दोजहद में वो अपनी बेटी की हॉकी स्टिक को या बेसबॉल बैट को वहीं पे भूल जाती है। जिसके बाद जब कहानी टेबर के पास में जाती है तो पता चलता है कि बच्चा डेनिस के साथ रिलेशनशिप में था। वहीं दोनों मिलकर एक मोटर को खरीदकर उसे रिनोवेट करते हुए अपार्टमेंट में बदलने की कोशिश कर रहे थे। फिर रात भर एक दूसरे से बातचीत करने के बाद ट्रेवर जब अपने बिल्ली को खिलाने के लिए किचन की तरफ बढ़ता है तो लेकिन उसके मांस निकालने पे पता चलता है कि डेनिस ने ही ट्रेवर का कत्ल किया है।
जिसके बाद जहाँ डेनिस अपने निशान को मिटाने के बाद उसके सामान में ढूंढते हुए जब फ्रिज से पेन ड्राइव को निकालता है तो एहसास होता है कि पोला ट्रेवर की पहली शिकार नहीं थी। वहीं डेनिस जब बाहर जाकर अपने सारे सामानों को अपनी गाड़ी में रख रहा होता है तो उसकी नजर जहाँ पोला के ऊपर जाती है, वहीं पोला के ऊपर जाने की वजह से डेनिस भी उसके पीछे जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब पोला कुछ दूर जाने के बाद जब पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है तो उसी वक्त काल के कॉल करने की वजह से उसे जहाँ अपना फैसला बदलना पड़ता है। वहीं जब वो अपनी बेटी के शूज के बारे में पूछता है तो पोला को अपनी बेटी का जूता अपनी गाड़ी के अंदर नहीं मिलता है। इसी वजह से जब वो उसके घर पे जाकर उससे मिलने की कोशिश करती है तो उसकी मुलाकात जहाँ काल की गर्लफ्रेंड मेलोडी से होती है। वहीं उनकी बातचीत से पता चल जाता है कि उन दोनों का तलाक उसी की वजह से हुआ है। लेकिन जब मेलोडी आइडो में शिफ्ट होने के बारे में बताकर उसे भी उनके साथ शिफ्ट होने को बोलती है तो पोला जहाँ अपनी जॉब का जिक्र करते हुए और ट्रेवलिंग ना करने का बहाना बनाकर उसे मना करके चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब ट्रेवर की बिल्ली की वजह से उसकी पड़ोसी को जब ट्रेवर की उंगली मिलती है तो सोफिया को जहाँ ट्रेवर की मौत के बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से सोफिया जब पोला के ऑफिस पहुंचकर इस बारे में बताती है तो पोला को ना चाहते हुए भी जहाँ अपनी सारी सच्चाई बतानी पड़ती है। वहीं जब सोफिया उससे जानने की कोशिश करती है कि आखिर उसने इस बारे में पुलिस को क्यों नहीं बताया था तो पोला अपनी बेटी की कस्टडी बैटल के बारे में बताकर उसे ये समझाने में कामयाब हो जाती है कि वो ट्रेवर के केस की वजह से अपनी बेटी की केस में प्रॉब्लम नहीं खड़ी करना चाहती थी। तो सोफिया जहाँ उसकी बात पे विश्वास करते हुए उसके पति के बारे में जानती है, वहीं उसका मानना होता है कि Your ex sounds like a real jerk. लेकिन सोफिया के आने की वजह से जब रूडी और जेरी इस बारे में उससे पूछने लगते हैं तो उसे जहाँ ट्रेवर के ऑनलाइन स्कैम के बारे में बताना पड़ता है। लेकिन जब जेरी को उसकी बातें सुनकर इसमें अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वो जहाँ उसी की कहानी पे आर्टिकल लिखकर अपनी बॉस सूजी को दिखाती है तो सूजी को जहाँ उसका आर्टिकल पसंद आता है, लेकिन ज्यादा मसालेदार न होने की वजह से वो जहाँ उसकी तारीफ करते हुए अपनी स्टोरी पे फिर से काम करने को बोलती है। वहीं दूसरी तरफ डेनिस ट्रेवर के घर के पास पहुंचकर पोला के गाड़ी खड़े करने की जगह पर पहुंचकर पोला का फेंका हुआ सामान मिलता है तो वो जहाँ जूते को देखकर समझ जाता है कि वो जरूर उसी की बेटी का होगा। वहीं पिज्जा की रिसीप्ट को देख करके भी अंदाजा हो जाता है कि आखिर वो किस एरिया में रहती है। वहीं अगले दिन जब काला और मेलोडी के बुलाने पर वो उनके पास पहुंचती है तो उनसे बातचीत करते हुए जहाँ पोला को बार बार स्कैमर का कॉल आ रहा होता है, वहीं मेलोडी जब उसे फिर से समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो उनके साथ मूव करती है तो वो उसका सारा खर्चा उठाएंगे। लेकिन पोला फिर से अपने जॉब के बारे में बताकर उनके ऑफर को जहाँ रिजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से काल जब उससे रिक्वेस्ट करते हुए इस बारे में फिर से सोचने को बोलता है तो फिर अपने वकील के पास पहुंचकर जब उससे बातचीत करती है तो वो जहाँ उसे एश्योरेंस देता है कि हेजल की मां होने की वजह से वो अपने केस को बहुत ही आसानी से जीत जाएगी। वहीं दूसरी तरफ डेनिस पिज्जा स्टोर में पहुंचकर जहाँ सबसे पहले आसपास के स्कूल के बारे में जानता है, फिर हेजल की तरह ही दिखने वाले शूज को खरीदकर सबसे पहले जहाँ उसके अंदर ट्रैकिंग डिवाइस को फिट करता है, फिर पोला की तरह ही उसे रंग देने के बाद वो आसपास के सभी स्कूलों में पहुंचकर ये कह के देने लगता है कि किसी ने उस पैकेट को बाहर छोड़ा था। फिर सभी टेकर पे जब नजर रखे हुए होता है तो उसका साथी जहाँ उसे फोन करके बताता है कि उस पेन ड्राइव के अंदर बहुत सारे लोगों के रिकॉर्ड मौजूद है। तो डेनिस जहाँ उसकी बात को सुनने के बाद मिले हुए सारे रिकॉर्ड को जहाँ खत्म करने को बोलता है, वहीं टेकर के थ्रू जब उसे मूवमेंट देखती है तो वो उसका पीछा करते हुए मेलोडी को उसकी माँ जानकर उसके पीछे पड़ जाता है। वहीं इधर जब गेम के दौरान काल फिर से पोला से मिलकर उससे उसकी राय जाने की कोशिश करता है तो पोला जहाँ वकील के एश्योरेंस की वजह से उनके साथ जाने से जहाँ मना कर देती है। वहीं इधर सोफिया अपने पार्टनर बेक्सर के साथ मिलकर ट्रेवर के घर की जहाँ पूरी तरह से जांच पड़ताल करते हैं। फिर दादी से बातचीत करते हुए जब उसके बारे में पूछते हैं तो उन्हें डेनिस के बारे में पता चलता है, जिसकी वजह से जब वो उसे फोन करके इस बारे में बताते हैं तो डेनिस जहाँ पूरी तरह से इमोशनल होते हुए सोफिया के कॉल को जहाँ हैंडल करता है।
वहीं दूसरी तरफ जब स्कैमर पोला को कॉल करके फ्लोटिंग अकाउंट नंबर देकर धमकी देते हुए उसे 3 बजे से पहले पैसे ट्रांसफर करने को बोलता है तो पोला जहाँ घबराते हुए जब सोफिया को फोन करने की कोशिश करती है तो वो उसकी कॉल को पिकअप नहीं करती है। वहीं पोला का सब्र का पार जब टाइम देखते हुए टूट जाता है तो वो जहाँ वायर ट्रांसफर के बारे में सब कुछ पता करके अपने लैपटॉप को जहाँ उसी तरह से छोड़कर निकल जाती है। लेकिन जब चेरी की नजर उसके लैपटॉप के ऊपर पड़ती है तो रूडी के मना करने के बावजूद भी वो उसके लैपटॉप को चेक करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पोला बैंक में पहुंचकर $1 की पेमेंट ट्रांसफर करते हुए जहाँ उसकी डिटेल लेती है, जिसकी वजह से जब वो उसे कॉल करके फिर से धमकाने लगती है तो वो जहाँ उसकी आंखें खोलते हुए उसे बता देती है कि उसके पेमेंट एक्सेप्ट करने की वजह से उसे मालूम चल चुका है कि वो ओबीजी प्रॉपर्टीज LLC में काम करती है। पर जब वो उसके ऊपर गुस्सा होते हुए बताती है कि उसकी इस हरकत की वजह से ट्रेवर को मरना पड़ेगा। पोला सरप्राइज होते हुए उसे बता देती है कि ट्रेवर का खून हो चुका है। लेकिन जब वो पोला के बात पे विश्वास न करते हुए उसे कॉल करने की कोशिश करती है तो उसकी ना उठाने पे जहाँ उसे शक होने लगता है। इसी वजह से जब वो ट्रेवर के घर के पास पहुंचकर पुलिस के बैरिकेडिंग को नोटिस करती है तो उसे अंदाजा हो जाता है कि ट्रेवर की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ डेनिस मेलेरी को फॉलो करते हुए उसको घायल करने के बाद जब घसीट कर जंगल के अंदर ले जाकर जब चेक करता है तो उसे जहाँ एहसास हो जाता है कि उसने गलत औरत पे हमला किया है। इसी वजह से पोचा उसके सामान को चोरी करते हुए उसे हालात में छोड़कर निकल जाता है। लेकिन किसी की नजर पड़ने की वजह से जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो पोचा काल से रिक्वेस्ट करते हुए इस शहर को छोड़ने की बात करती है। वहीं दूसरी तरफ जब हॉकी स्टिक पे मिले हुए फिंगरप्रिंट को चेक करते हैं तो उन्हें जहाँ रिकॉर्ड देखते हुए पता चलता है कि पोला का पहले भी किसी केस में इन्वॉल्वमेंट रहा है, जिसकी वजह से जब वो लोग पोला को अपने पास बुलाकर उससे इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो ये जहाँ उस पीरियड में जाती है जहाँ पर पोला का काल से डाइवोर्स नहीं हुआ था। फिर सुबह होने के बाद जब वो शॉपिंग के लिए निकलने वाले होते हैं तो केलब क्या उनका पड़ोसी उनसे जहाँ बदतमीजी करते हुए परेशान करने की कोशिश करता है, वहीं वो लोग उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से निकलकर जहाँ काल के बॉस के बेटे के लिए जन्मदिन का जहाँ तोहफा लेते हैं। फिर उनकी बर्थडे पार्टी में शामिल होते हुए जब वहाँ पे टाइम व्यतीत करने लगते हैं तो पोला काल और मेलियोर की नजदीकियाँ देखकर ये समझ जाते हैं कि उनके बीच अफेयर चल रहा है। लेकिन जब पोला उनको एक साथ देखकर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती है तो वो जहाँ काल को बताकर अपनी बेटी को लेकर निकल जाती है। लेकिन केलब के फिर से इंटरफेयर करने की वजह से वो जब काल को अपने पास बुलाती है तो काल जहाँ मेलोरी की रिक्वेस्ट करने की वजह से उसके साथ पहुंचता है। पर उन्हें जहाँ केलब की लाश देखकर पोला से पूछताछ करते हुए पता चलता है कि अंधेरा होने की वजह से वो उसे नहीं देख पाई थी, जिसकी वजह से जब काल इस सिचुएशन को देखकर घबराने लगता है तो मेलोरी जहाँ उसे संभालते हुए और पोला को जेल से बचाने के लिए जब ड्रिंक करने को बोलती है तो वहीं पुलिस के आने पर वो लोग उसे बताते हैं कि अंधेरा होने की वजह से या उसकी बदतमीजी करने की वजह से उसकी मौत हुई है। तो पुलिस उनकी बात पे विश्वास करते हुए और केलब की हिस्ट्री देखकर उनके ऊपर विश्वास करती है। फिर कहानी जब प्रेजेंट में आती है तो पोला उसे यही बताती है कि केलब की मौत बस एक्सीडेंट थी, इसी वजह से पुलिस ने भी उसको छोड़ दिया था। जिसके बाद जब वो लोग उससे हॉकी स्टिक के बारे में पूछते हैं तो पोला बताती है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए उसे लेकर गई थी, लेकिन किला से पीछा छुड़ाते वक्त छूट गई थी। पर जब सोफिया उसके ऊपर शक करते हुए पूछती है कि क्या वो सचमुच उससे बातचीत करने के लिए गई थी तो पोला उसे समझाती है कि वो तो उसके पास भी आई थी पर उसने उसकी बात नहीं सुनी। पर उसके फिर से कॉल आने पर वो परेशान होकर डरते हुए हॉकी स्टिक को लेकर गई थी। फिर जब वो बैंक डिटेल के बारे में पूछते हैं तो वो उसे कंफर्म करते हैं कि वो अकाउंट ट्रेवर का ही था, लेकिन ट्रेवर के मर जाने की वजह से उनका शक उसी के ऊपर जा रहा है। इसी वजह से जब पोला उनसे जानने की कोशिश करती है कि आखिर वो लोग उसके ऊपर शक क्यों कर रहे हैं। फिर जहाँ उसे एडवाइस देते हैं कि वो घर पे जाकर फिर से अपने बयान के बारे में सोचेगी। वहीं उसके जाने के बाद जहाँ सोफिया को तो उसके ऊपर विश्वास होता है पर बैक्स्टर को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ डेनिस अपने इमोशनल होने की एक्टिंग करके या उसकी प्रैक्टिस करने के बाद
बेक्टर और सोफिया से बातचीत करता है तो बेक्टर को जहाँ उसके इमोशनल होने की वजह से उसकी बातों पे जहाँ उसे यकीन हो जाता है, वहीं सोफिया के पूछने पे जब वो उसे बताता है कि उसके कैंप होने पे उसे कोई भी आपत्ति नहीं थी, तो सोफिया को जहाँ उसकी ये बात हजम नहीं होती है। इसी वजह से जहाँ उसके जाने के बाद सोफिया और बेक्टर उसके निर्दोष या दोषी होने के ऊपर शर्त लगाते हैं। वहीं इधर रूडी और जेरी पोला के लैपटॉप को छानबीन करने की वजह से वो जहाँ जान जाते हैं कि टेबर की मौत हो चुकी है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब पोला वहाँ पे आकर अपने काम में व्यस्त हो जाती है तो रूडी के टेबर के बारे में बताने की वजह से पोला को पता चल जाता है कि उन्होंने उसके लैपटॉप को छुआ था, जिसकी वजह से पोला जहाँ उनके ऊपर भड़क कर वहाँ से जहाँ निकल जाती है। वहीं इधर सोफिया और बेक्स्टर सिक्योरिटी फुटेज को चेक करते हैं तो पता चलता है कि डेनिस कत्ल के समय थेरेपी ले रहा था, जिसकी वजह से जहाँ बेक्स्टर अपनी शर्त को जीत जाता है। वहीं इसकी वजह से उनका सारा ध्यान पोला के ऊपर जहाँ शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सोफिया जहाँ उसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए कार्ल को फ़ोन करके उसे मिलने के लिए बुलाती है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ बेक्स्टर पोला को कॉल करके बताता है कि उसे जहाँ टेबर के बारे में अपने स्टेटमेंट पे गौर करना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके हिसाब से टेबर की मौत पे प्राइम सस्पेक्ट है। साथ ही उसे वार्निंग देता है कि वो इस शहर को छोड़कर नहीं जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ डेनिस जहाँ अपनी थेरेपी लेने के बहाने फिर से थेरेपी सेंटर पहुंचकर जब अपनी कार में पहुंचता है तो पता चलता है कि उसने टेबर को मारने से पहले अपना बैकअप तैयार कर लिया था। वहीं इधर जहाँ पोला रूडी और जेरी के पास पहुंचकर उसे जहाँ अपनी सारी कहानी बताती है, फिर उनकी मदद मांगते हुए जब वीडियो को दिखाने लगती है तो जेरी जहाँ वीडियो को ध्यान से देखने के बाद उसे अंदाजा हो जाता है कि जिसने भी टेबर का कत्ल किया है उसे वो पहले से ही जानता था। इसी वजह से जब पोला टेबर के दोस्त स्काई के बारे में बताती है तो वो तीनों जहाँ उससे मिलने का प्लान बनाते हैं। जिसके बाद जब पोला अपने अपार्टमेंट में जाकर शावर ले रही होती है तो डेनिस जहाँ उसका पीछा करते हुए वहाँ पे पहुंचकर जैसे ही ऊपर जाने वाला होता है कि ब्रायन जहाँ उसे फोन करके उससे टेबर की केस के प्रॉब्लम के बारे में जानता है तो वो जहाँ उसे सलाह देते हुए जेनिफर से जहाँ बातचीत करने को बोलता है तो डेनिस जहाँ उसे ये कहकर टाल देता है कि वो इस मामले को पूरी तरह से हैंडल कर लेगा। तो ब्रायन जहाँ उसकी बात को मानते हुए एक दूसरा काम पकड़ा कर उसे जॉयस से मिलने को बोलता है, जिसकी वजह से उसे ना चाहते हुए भी पोला का प्रोग्राम जहाँ कैंसिल करते हुए जॉयस के पास जाना पड़ता है। जिसके पास जब डेनिस उससे बातचीत करते हुए पहले तो उसे एक्सपोज करते हुए स्कूल के पैसों को जहाँ शेयर मार्केट में लगाने के लिए धमकाता है, फिर उसे रिलैक्स करवाते हुए उसे ऑफर देता है कि अगर वो उसके दोस्त के बेटे को उसकी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाता है तो वो कभी भी उसे दोबारा परेशान नहीं करेगा। तो जॉयस को जहाँ ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। वहीं इधर कार्ल सोफिया और बेक्स्टर के पास पहुंचकर उनके सवालों का जहाँ जवाब देता है, लेकिन सोफिया और बेक्स्टर को उससे पूछताछ करते हुए ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिलता है कि वो उसे पोला के खिलाफ यूज कर सके। वहीं इधर जहाँ मेलोडी फेमस मैजिक कार्ड को खरीद कर कोर्ट हाउस के रीडिंग रूम में या फाइल रूम में जाकर वहाँ के कार्ड को जहाँ रिश्वत देती है, फिर हेजल की फाइल को खोजने के बाद उसे जहाँ दूसरे जज के केस फाइल में रख देती है, जिससे हेजल की कस्टडी उनके पास आ सके। वहीं इधर जहाँ पोला अपने प्लान के अकॉर्डिंग स्काई से जहाँ अपनी मीटिंग फिक्स करती है, फिर उसका वकील उससे बातचीत करते बताता है कि उसका केस जहाँ बहुत ही जल्द जज के पास जाने वाला है। वहीं उसे अपने पक्ष में सिंपैथी जाहिर करने के लिए दूसरे बच्चों के माओ से बातचीत करते हुए सिफारिशी लेटर लिखवाने की बात करता है। साथ ही उसे बताता है कि उसे उसकी फीस के रूप में बहुत ही जल्द $1000 पेमेंट करनी पड़ेगी। तो पोला जहाँ हेजल को स्कूल छोड़ने के बाद दूसरे बच्चों के माओ से बातचीत करते हुए जहाँ पिज्जा पार्टी के लिए इन्वाइट करती है, साथ ही अपने केस के बारे में बताकर लेटर की भी रिक्वेस्ट करती है। तो वो लोग जहाँ उसकी बात को मान जाते हैं। वहीं पोला ऑफिस पहुंचकर तीनों से बातचीत करने के बाद स्काई का सेशन स्टार्ट करते हुए Give my performance review. Oh no. I just उसे जहाँ टेरो के बारे में और ज़्यादा बातचीत करने के लिए जब मिलने की रिक्वेस्ट करती है तो स्काई उसकी बात को मान जाता है। जिसके बाद जहाँ तीनों वहाँ पे पहुंचकर अपने बैकअप प्लान को डिस्कस करने के बाद पोला जहाँ स्काई के दरवाजे पे दस्तक देते हुए उससे टेवर के बारे में बातचीत करते हुए या उसके दादों को देखकर जब एहसास होता है कि वो भी टेवर के प्लान में पूरी तरह से शामिल था, तो पोला के बताने पर जहाँ वो कबूल करता है कि वो लोग बस ब्लैकमेल करने के लिए नाटक कर रहे थे। वहीं उसके रूम
उनके पीछे जहाँ एस उनकी बातचीत को जहाँ सुन रही होती है, वहीं नीचे जब जेरी रूडी से बातचीत करते हुए बोर हो जाती है तो वो जहाँ बाहर निकल कर घूमने लगती है। पर जब उसकी नजर उनके कार के ऊपर पड़ती है तो जेरी जहाँ उनको टेस्ट करने के लिए अपने एक ईयरपॉड को उनके कार के अंदर ड्रॉप कर देती है। वहीं ऊपर जब पोला स्काई को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि ट्रेवर के घर के अंदर कोई और भी था, तो वो जैसे उसके जूते के बारे में बताती है, स्काई को जहाँ अंदाजा हो जाता है कि वो कौन है। लेकिन तभी एस वहाँ पे आकर पोला के ऊपर बंदूक तानते हुए स्काई को की कन्विंस करने में कामयाब हो जाती है कि वो लोग डेनिस को फोन करके पोला के बारे में बताकर पैसे कमा सकते हैं। इसी वजह से एस जहाँ डेनिस को फोन करके उसे जब पोला के बारे में बताकर धमकी देती है तो डेनिस जहाँ उसे $30,000 देने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं स्काई जब इस प्लान से खुश नहीं होता है तो एस जहाँ उसे समझाकर अकाउंट डिटेल को जैसे ही भेजकर जब समझाती है कि वो लोग पहले पेमेंट मिलने के बाद उसको एड्रेस भेजकर पोला को यहीं भी छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन जब पोला उन दोनों को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि एस को जहाँ पहला पेमेंट रिसीव हो जाता है, जिसकी वजह से जब वो लोग उसे एड्रेस भेजकर पोला को बांधने की कोशिश करते हैं तो पोला के जो जबरदस्ती करने की वजह से पोला चाप वहाँ से निकलकर सीधे रूडी और चेरी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। वहीं जब एस के कोशिश करने के बावजूद भी उसका हाथ नहीं निकलता है तो एस जहाँ सबसे पहले अपने कार को लेने के लिए जब नीचे पहुँचती है तो उसकी स्टार्ट करने से पहले ही डेनिस वहाँ पे पहुँच जाता है, जिसकी वजह से एस जहाँ उसे इन्फॉर्म करती है। वहीं डेनिस के दरवाजे पे दस्तक देने पर स्काई जब उसे वार्निंग देता है तो डेनिस जहाँ उसकी किसी भी बात को नहीं सुनता है। वहीं अपने हाथों को आज़ाद करने के बाद जब वो दरवाजे को खोलता है तो उसे सिर्फ वहाँ पे डेनिस का जूता दिखाई देता है। वहीं डेनिस एस के रास्ते को अपनाते हुए स्काई के ऊपर काबू पाने के बाद जा उसको चुप करा देता है। लेकिन जब फोन बजने की वजह से वो कॉल को पिकअप करता है तो वो जान जाता है कि आखिर वो कौन है। फिर स्काई के बारे में उसे बताकर उसे धमकी देता है कि वो चाहे जहाँ पे भी छुप ले वो उसे ढूंढ निकालेगा। वहीं इधर जहाँ सोफिया टेबल के अकाउंट को देखकर उसकी मोटर के बारे में पता चल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेरी पोला को शांत करते हुए जहाँ उसे घर छोड़ती है, फिर अपने ऑफिस आकर अपनी स्टोरी पे काम करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब पोला स्काई के चैन को बेचकर उससे जब पैसे कमाने की कोशिश करती है तो वो जहाँ पैसे लेने के बजाय गन को खरीदना ज्यादा पसंद करती है। जिसके बाद जब वो अपने घर की तरफ जा रही होती है तो कोई उसके ऊपर नजर रखते हुए उसकी जासूसी कर रहा होता है। फिर अगली सुबह होने पर जहाँ पोला अपनी पार्टी के लिए तैयारी करती है, वहीं डेनिस से भिड़ने के लिए या आने वाले खतरे के लिए अपने आप को प्रिपेयर भी करती है। जिसके बाद रूडी और जेरी के पास पहुंचकर अगले प्लान को डिस्कस करते हुए तीनों एक बात में सहमत होते हैं कि पोला जहाँ अपने केस के लिए अपने बच्चे की पार्टी की तैयारी करेगी, वहीं वो दोनों मिलकर एस की गाड़ी का पीछा करेंगे। लेकिन इसी बीच डेनिस जहाँ पोला के घर पे पहुंचकर अपनी मौजूदगी को जहाँ दर्ज करता है, लेकिन जब घूमते फिरते हुए उसकी नजर फोटोग्राफर के ऊपर पड़ती है या उस जासूस के ऊपर पड़ती है तो वो उसे देखने के बाद वहां से निकल जाता है। जिसके बाद जब पोला अपने घर पे आती है तो उसे जहाँ डेनिस का बनाया हुआ स्ट्रक्चर मिलता है, लेकिन वो इस बात को सोचकर रह जाती है कि ये काम उसकी बेटी ने किया है। वहीं इधर जब कार्ल और मेलोडी अपने वकील से डिस्कस कर रहे होते हैं तो कार्ल को जहाँ पता चलता है कि मेलोडी ने पोला के ऊपर नजर रखने के लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया है। जिस बात को सुनकर कार्ल को जहाँ हैरानी होती है, पर मेलोडी और वकील के समझाने की वजह से वो उनकी बात से सहमत होता है। फिर थोड़ी देर बाद जब उनका पिया वहाँ पे आकर तस्वीरों को दिखाते हुए जब बताता है कि पोला का किसी से चक्कर चल रहा है तो कार्ल के गुस्सा करने पर मेलोडी जहाँ उसे समझाती है कि ये चीज उनके केस के लिए और ज्यादा अच्छी बात है। वहीं इधर स्टीव जहाँ पोला की मदद करते हुए उसकी तैयारी करवाने में जहाँ मदद करता है, वहीं जब वो पोला से गुड बाय करके निकलने लगता है तो उनकी नजदीकियां जहाँ धीरे धीरे बढ़ने
पढ़ने लगती है। वहीं दरवाजा खटखटाने की वजह से उन्हें अंदाजा हो जाता है कि बाकी लोग भी आ चुके हैं, जिसके बाद जहाँ पोला की पार्टी शुरू हो जाती है वहीं कार्ल कुछ देर बाद वहाँ पे आकर उसके बॉयफ्रेंड की वजह से जब उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है तो पोला को तो पहले कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जब वो उसे बताता है कि उन्होंने उसकी जासूसी करने के लिए एक पीआई को हायर किया है और उसने उसके घर पे उसकी ना होने पर उसके बॉयफ्रेंड की तस्वीरें देखी है, तो पोला को जहाँ अंदाजा हो जाता है कि आखिर वो कौन है। वहीं कार्ल उसे वार्निंग देते हुए उसके ऊपर गुस्सा करके वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेरी और रूडी एयरपोर्ट के जरिए जब उसकी गाड़ी को खोज निकालते हैं तो एस तो अपनी गाड़ी के अंदर नहीं होती है, पर वो लोग इसका फायदा उठाते हुए अपने एयरपोर्ट को तो निकालते ही हैं, साथ ही उसका फ़ोन मिल जाता है, जिसको चेक करने पर जहाँ उन्हें डेनिस का नंबर मिलता है। वहीं इधर डेनिस पोला के सामने वाले बिल्डिंग पे पहुंचकर मेलोरी के पीआई को हाय बोलते हुए वहीं इधर डिटेक्टिव सोफिया और बेक्स्टर टेबर के मोटर पे पहुंचकर जब सभी जगह पे छानबीन करने लगते हैं तो उन्हें जहाँ स्काई की लाश मिल जाती है। वहीं उनके सुपीरियर ऑफिसर के आने पर जब सोफिया बताती है कि ये केस भी टेबर के केस से जुड़ा हुआ है तो पहले तो वो उसकी बातों पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जब सोफिया उनसे बहस करने लगती है तो वो जहाँ उन्हें ऑर्डर देते हुए जल्द से जल्द इस मामले को खत्म करने को बोलते हैं। वहीं इधर जब पोला की पार्टी पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है तो हेजल जहाँ अपने दोस्त के घर पे जाकर उसके साथ सोने का प्लान बनाती है, लेकिन अचानक उसके दोस्त को एलर्जी हो जाने की वजह से जब पोला उसके मॉम के कहने पर मेडिकल स्टोर से उसकी दवाई लेकर लौट ही रही होती है कि डेनिस जहाँ उसके ऊपर हमला करके उसको सेफ जगह पे ले जाने के बाद जैसे उसका काम तमाम करने के लिए डिग्गी को खोलता है, लेकिन जब उसका फ़ोन बजने लगता है तो पोला जहाँ अपने आप को संभाल कर उसकी फ़ोन को लेकर जहाँ वहाँ से निकल जाती है। फिर दवाइयों को खरीदने के बाद जब उसकी नज़र अपने ऊपर पड़ती है तो वो जहाँ अपने आप को साफ करके अपने घर पे पहुँच जाती है। फिर अपने बाथरूम में जाकर जब अपने आप को रिलैक्स कर रही होती है तो हेजल का बनी ना मिलने की वजह से जब वो उसे बताती है तो पोला को जहाँ अपने डर को गायब करके उसकी मदद करते हुए उसे जहाँ उसके दोस्त के साथ रवाना करना पड़ता है। लेकिन उनके जाने की ठीक बाद ही जेरी पोला को कॉल करके जब बताती है कि उसे किलर का नंबर मिल गया है तो पोला भी जहाँ अपने दुख को बयां करते हुए उसे बता देती है कि उसने किलर को मार डाला है, जिसकी वजह से जहाँ दोनों उसे समझाते हुए पुलिस को इन्फॉर्म करने को बोलते हैं। तो पोला जहाँ उनकी बात को मानकर जब पे पहुंचकर पुलिस को कॉल लगा के जब बताने वाली होती है कि डेनिस का वहाँ पे नामो निशान नहीं होता है, इसी वजह से पोचा इन्फॉर्म ना करने का फैसला करके घर पर आकर जब दोनों से सारी बात बताती है तो वो लोग जहाँ उसे समझाते हुए कूल डाउन करते हैं। वहीं पोला को मोबाइल चेक करते हुए जब अमेज़न अकाउंट के बारे में मालूम चलता है तो वो जहाँ उसका नंबर यूज करते हुए उसके अकाउंट को रीसेट करती है। फिर उसके डिलीवरी ऑर्डर में जाकर उसके आइटम्स को चेक करती है तो पता चलता है कि उसने बहुत सारी चीजें एक ही एड्रेस पे भिजवाई है। इसी वजह से वो लोग जहाँ कल जाकर वहाँ पे चेक करने का फैसला करते हैं। वहीं जेरी फोन का जिम्मा उठाते हुए अपने एक दोस्त के पास पहुंचकर डेनिस के फोन को दिखाते हुए जहाँ उसको अनलॉक करने की मदद मांगती है। वहीं दूसरी तरफ एस टेबर के खुफिया जगह पे पहुंचकर उसके गाड़े हुए ट्रेजर को निकालने के बाद जब उसको चेक करती है तो उसे जहाँ उसके अंदर बहुत सारे पेन ड्राइव, पैसे और गन मिलते हैं, जिसके बाद जब वो पेन ड्राइव को चेक करती है तो उसे जहाँ उसके अंदर बहुत सारे क्लाइंट्स के या उसके कैंप वीडियो के सबूत मिलते हैं। साथ ही उनकी एक ऐसी वीडियो भी मिलती है जिसमें वो तीनों मिलकर पोला को ब्लैकमेल करने का प्लान बना रहे होते हैं। लेकिन जब उसकी नज़र स्काई के ऊपर जाती है तो वो जहाँ उसे याद करते हुए ये फैसला लेती है कि वो डेनिस को खोज कर उसके अंजाम तक पहुँचाएगी। वहीं इधर जब जेरी का दोस्त उसे फोन ला कर देता है तो जेरी जहाँ किसी को भी ना बताने का फैसला करके उसे जहाँ अपने लॉकर में रख देती है। वहीं उसके फोन के डेटा को चेक करते हुए उसे जॉयस के बारे में मालूम चल जाता है, जिसको डेनिस ने धमकाते हुए ब्रायन के कहने पर एक लड़के को दाखिला दिलाया था। जिसके बाद जब तीनों मिलकर डेनिस के एड्रेस पे पहुंचकर नॉक करते हैं तो उन्हें जहाँ एक बूढ़ी औरत मिलती है। साथ ही बातचीत करते हुए मालूम चलता है कि डेनिस यहाँ पर पहले रहा करता था, लेकिन उसके ऑर्डर किए हुए सामान यहाँ पे आते रहते हैं। इसी वजह से वो परेशान होकर उनको लौटाती रहती है। तो सभी जहाँ उससे माफी मांगते हुए जब वापस
खाने लगते हैं तो पोला को जहाँ उसकी बात ये हजम नहीं होती है कि डेनिस के घर छोड़ने के बावजूद भी उसके सामान यहाँ पे आ रहे हैं। इसी वजह से जब वो सजेशन देती है कि वो लोग उसके ऊपर नजर रखेंगे, रूडी जहाँ उसकी बात से इत्तेफाक न रखते हुए जब मना करता है तो If you want to help, maybe you should try helping. Because all you're doing is complaining and whining and it's really fucking up. पोला के भड़कने की वजह से जहाँ उनकी बहस हो जाती है, वहीं रूडी उसके इस बिहेवियर की वजह से उनका साथ ना देने का फैसला करके वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ एडिथ ब्रायन को फ़ोन करके उनके बारे में बताकर जहाँ उनकी वीडियो फुटेज भेजती है तो ब्रायन जहाँ उनको देखने के बाद जेनिफर को कॉल करते हुए उससे मिलकर इस बात को डिस्कस करने की बात करता है। वहीं दूसरी तरफ जब हेजल के गेम के दौरान पोला की मुलाकात फिर से स्टीव से होती है तो दोनों जहाँ एक दूसरे से बातचीत करते हुए डेट पर जाने का फैसला करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब बैक्स्टर सोफिया को सारे सबूत दिखाकर की समझाता है कि उनके पास पोला को गिरफ्तार करने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है तो दोनों जहाँ उसके दरवाजे पे दस्तक देते हुए पोला को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। फिर पूरी रात जेल में काटने के बाद जब उसकी मुलाकात रेबेका या अपने वकील से होती है तो वो जहाँ उसके पूछे पे उसे जहाँ सारी बात बताती है। वहीं कुछ देर बाद जब उसे दोबारा फिर से बुलाया जाता है तो उसे दूसरी रेबेका से बातचीत करते हुए पता चलता है कि जिससे वो पहली बार मिली थी वो रेबेका नहीं है, बल्कि हमें अंदाजा हो जाता है कि वो ब्रायन की तरफ से भेजी गई जेनिफर है। वहीं दूसरी तरफ जेरी अपनी स्टोरी पे काम करते हुए जॉयस के पास पहुंचकर जब डेनिस की कदकाठी बताकर उससे जानने की कोशिश करती है कि आखिर उसने उससे क्या बात की थी तो जॉयस उसके सवाल का कोई भी जवाब ना देकर उसे बाहर का रास्ता दिखा देती है। जिसके बाद जब जेरी अपने बॉस सूजी के पास पहुंचकर पोला के ऊपर लिखी हुई कहानी को दिखाती है तो पोचा उसकी कहानी को पढ़कर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती है, जिसकी वजह से जहाँ वो उसे सलाह देते हुए इस कहानी को जल्द से जल्द फिनिश करने को बोलती है। फिर अपने डेस्क पे आकर जब उसको रखने लगती है तो रूडी के बार बार पूछने पर पूजा उसे इस बारे में कुछ नहीं बताती है। There's nothing going on. I have to run. वहीं रूडी उसके इस बिहेवियर की वजह से जब उसका पैसेज जवाब दे जाता है तो वो जहाँ सबसे पहले उसे खोलने का फैसला करता है। लेकिन जब उसकी पहली तरकीब काम नहीं करती है तो वो जहाँ उसके लॉकर को तोड़ते हुए मोबाइल को जहाँ अपने जेब पे रख लेता है। वहीं उसकी कहानी पढ़कर जब उसे पूरी हकीकत मालूम चलती है तो जेरी के वहाँ पे आने पर वो जहाँ उसकी कहानी पढ़ते हुए उसके ऊपर अपना गुस्सा जाहिर करता है। फिर जब उसे जानने की कोशिश करता है कि वो अपने दोस्तों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। And it is not my fault that Paula went to jail. The police think she's a murderer and so do you. तो जेरी की दिली जहाँ उसे हजम नहीं होती है, वहीं रूडी उसके ऊपर गुस्सा करते हुए वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ कार्ल अपनी बेटी की वजह से पोला को जेल से छुड़वा कर जब उससे मिलता है तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसकी इस बार कोई गलती नहीं है। लेकिन कार्ल उसकी प्रॉब्लम से पल्ला झाड़ते हुए उसे समझाते हुए बताता है कि उसने उसकी बेल हेजल के सवालों से बचने के लिए की है। साथ ही एडवाइस देता है कि वो जब तक इस मामले को ठंडा नहीं कर लेती है वो हेजल के करीब नहीं आएगी। तो पोला उसके पास से सहमत होते हुए फिर घर जाने के बाद अपने आप को संभालते हुए यहाँ अपनी बेटी से बातचीत करती है। साथ ही उससे बातचीत करते हुए पता चलता है कि उसका एक आर्ट एग्जीबिशन होने वाला है। वहीं उसकी बॉस और उसका वकील जहाँ उसे सजेशन देते हुए मामले के ठंडा होने तक उसे घर में ही रुकने को बोलते हैं, जिसकी वजह से पोला जहाँ उनकी बात को मानकर अपने आप को किसी तरह से जहाँ व्यस्त रखने की कोशिश करती है। लेकिन जब उसकी नजर अमेजॉन के ट्रक के ऊपर पड़ती है तो वो डेनिस के अकाउंट का यूज करते हुए पहले तो कुछ सामान ऑर्डर करती है। फिर एडिथ के घर पे पहुंचकर जब नजर रखते हुए वो अमेजॉन से उस पैकेज को रिसीव करती है तो एडिथ जहाँ उस पैकेज को लेकर उसे जहाँ डेनिस के घर पे रखती है। वहीं पोला उसका पीछा करते हुए उसके घर के पास पहुंचकर घर के अंदर जाकर जब छानबीन करने लगती है तो उसकी मुलाकात जहाँ ऐसे हो जाती है।
लेकिन जब पोला उसे बताती है कि उसने डेनिस को मार दिया है तो दोनों जहाँ एक दूसरे को शांत करते हुए बातचीत करने का फैसला करते हैं। वहीं पोला के पूछने पे उसे पता चलता है कि टेबर और स्काई जहाँ डेनिस के लिए काम करते हुए बहुत से क्लाइंटों को जहाँ डेनिस को उसकी डिटेल देते थे, फिर डेनिस उसका यूज करते हुए जहाँ उनको ब्लैकमेल करता था। वहीं उनके सारे पैसे जब अपार्टमेंट पे खर्च हो गए थे तो उन्होंने उसको बिना बताए हुए उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद डेनिस को पता चलने की वजह से उसने उसको मारा है। तो पोला को जब ये एहसास होता है कि वो एस के जरिए अपने केस से बरी हो सकती है तो वो जहाँ एस को कन्विंस करने के बाद सोफिया को जहाँ इन्फॉर्म करती है कि उसके पास एक ऐसा गवाह है जो टेबर के केस से उसे बरी कर सकता है। तो सोफिया जहाँ उसे स्टेशन पर लाने को बोलती है। वहीं पोला एस को लेकर जब स्टेशन पहुंचती है तो एस के पाँव जहाँ लड़खड़ाने लगते हैं, वहीं वो बातों का बहाना बनाकर जब भागने लगती है तो फिर बाहर आने पर जब सोफिया उससे पूछती है तो पोला जहाँ उसके भागने के बारे में बताकर चुपचाप जाने की कोशिश कर रही होती है तो सोफिया की ये कहने पर कि वो लोग कोर्ट में मिलेंगे। पोला जहाँ अपना आपा खोते हुए बताती है कि डेनिस ने उसका कत्ल किया है। साथ ही फर्जी वकील के बारे में जब बताती है तो Two lawyers. You were supposed to. Oh, you didn't help me in the beginning, and you're not helping me now. उस बारे में ना पता होने की वजह से जहाँ पोला और ज्यादा भड़कते हुए उसे जहाँ अपना काम याद दिलाकर वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब रूडी डेनिस के फोन को ऑन करता है तो उसके मोबाइल ऑन करने के साथ ही जहाँ जेनिफर को उसके बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद जहाँ जेनिफर सभी की नजरों से बचते हुए रूडी के अपार्टमेंट में पहुंचकर उसे घायल करने के बाद डेनिस की मोबाइल को लेकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पोला टेबल के पेन ड्राइव पे रखे हुए वीडियो को देखकर सबसे पहले जहां उसके सारे क्लाइंट की लिस्ट बनाती है, फिर उनके पास जाकर क्या उनसे बातचीत करते हुए उनकी कहानी के बारे में जानती है तो पता चलता है कि डेनिस ने उनकी खासियत की वजह से उनको चुना था, जैसे कि एक इस बनाने वाले बंदे को धमकाकर दूसरी कंपनी को बेचा था, उसी तरह से एक माइनिंग ग्रुप वाले बंदे को ब्लैकमेल करते हुए माइनिंग राइट लिए थे, या किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ब्लैकमेल करते हुए उससे अपना काम निकलवाया था। जिसके बाद जब वो हेजल के आर्ट शो में शामिल होने के लिए जाती है तो कार्ल जहाँ उसे देखते ही उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उसके ना मानने पर जब वो उसे समझाता है कि उसके वहाँ पे शामिल होने की वजह से हेजल को सब कुछ मालूम चल जाएगा तो वो उनकी बात को मानकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जब वो अपने गाड़ी में बैठकर अपने गम को हल्का कर रही होती है तो स्टीव जहाँ उसके पास आकर उससे बातचीत करते हुए उसके दर्द को कम करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ सोफिया जेल पहुंचकर रजिस्टर को चेक करते हुए जब 2 सिग्नेचर पाती है तो उसे जहाँ पोला के बात पे यकीन होता है, जिसकी वजह से जहाँ वो बेक्स्टर से बातचीत करते हुए उसे जहाँ फेक रेबिका के बारे में इन्फॉर्म करती है। वहीं बेक्स्टर डेनिस के गायब होने की वजह से या उसके फोन ना पिकअप करने की वजह से उसके घर पे जाने का फैसला करता है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ ब्रायन जेनिफर को कॉल करके जहाँ पोला के मैटर को पूरी तरह से खत्म करने को बोलता है, साथ ही ये बताता है कि वो इस शहर से बाहर जा रहा है। वहीं इधर जब रूडी अपने हादसे के बारे में उसे बताकर जब उसे फोन के बारे में बताता है तो जेरी जहाँ उसके ऊपर गुस्सा होती है, पर थोड़ी बार बहस करने के बाद दोनों जहाँ फैसला करते हैं कि वो पोला के घर पे जाकर उससे बातचीत करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जब पोला घर की तरफ लौट रही होती है तो उसके वकील से जहाँ पता चलता है कि कार्ल जहाँ हेजल की पूरी कस्टडी के लिए अपील करने वाला है, वहीं उसकी सुनवाई अगले हफ्ते ही होने वाली है। Oh, what a shit show. फिर जब बाहर तीनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो पोला जहाँ अपने घर पे ले जाकर जहाँ उन्हें अपनी रिसर्च के बारे में समझाती है, जिसको जानने के बाद जहाँ रूडी को लगता है कि This is like some Epstein file, Joe Rogan level conspiracy. वहीं जब पोला ये समझाती है कि डेनिस ये काम अकेले नहीं कर सकता है तो वो लोग जहाँ उसे जॉयस के बारे में बताकर उसके पास ले जाकर जब उससे जानने की कोशिश करते हैं तो जॉयस जहाँ उनके सवालों का कोई भी जवाब देने का ना फैसला करती है। वहीं रूडी बार बार इग्नोर होने की वजह से या उसके ऊपर ध्यान न देने की वजह से अपना आपा खोते हुए स्विमिंग पूल के अंदर उतरकर जब उसे धमकाने लगता है तो Just stay away from me.
वो जहाँ उसे बता देती है कि उसने डेनिस के धमकाने पर एक लड़के को दाखिला दिलाया था। तो वो लोग जहाँ उसकी इंफॉर्मेशन लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद जब पोला फैक्ट चेकर का दिमाग इस्तेमाल करते हुए उसके बारे में सर्च करने लगती है तो उसे जहाँ सबसे पहले उस कंपनी का नाम मिलता है जिसको डेनिस ने ईस्ट का पेटेंट बेचा था। फिर उसकी वेबसाइट के थ्रू जब उसकी माँ के बारे में पता चलता है तो वो जहाँ उससे मिलने के लिए निकल जाती है, लेकिन जेनिफर उसको देखने के बाद जहाँ उसका पीछा करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जब सोफिया को पता चलता है कि फेक रेबेका ने चोरी की कार इस्तेमाल की है तो जहाँ उसे सर्विलांस में डालकर जब बैक्स्टर को इन्फॉर्म करती है तो बैक्स्टर जहाँ उसके करीब होने की वजह से उसके पीछे जाने का फैसला करता है। वहीं दूसरी तरफ जब पोला अपने ठिकाने पे पहुंचकर वहां से निकलने लगती है तो जेनिफर भी जहाँ अपनी पूरी तैयारी करके उसके पीछे लग जाती है। वहीं बैक्स्टर की नजर जब उसकी कार के ऊपर पड़ती है तो वो भी उसके पीछे हो लेता है, लेकिन जब बैक्स्टर उसे रोकने की कोशिश करता है तो जेनिफर जहाँ अपना टारगेट बदलकर बैक्स्टर को जहाँ अपने रास्ते से हटाने का फैसला करती है। वहीं दूसरी तरफ पोला सिसिलिया के पास पहुंचकर उसे साउटर ग्रुप के बारे में बताकर, डेनिस के बारे में बताकर और उसके ब्लैकमेल के हिस्ट्री के बारे में बताकर उसे जब समझाने की कोशिश करती है कि उसने किससे पंगा लिया है तो सिसिलिया जहाँ उसकी किसी भी बात को न मानते हुए ब्रायन को जहाँ ऑर्डर देकर वहाँ की पुलिस को बुलाने को बोलती है। वहीं उसके जाने पर जब पोला उसके बेटे के बारे में बताकर जब समझाती है कि वो उसके बारे में बहुत कुछ जानती है तो उसकी भी हालत जहाँ खराब होने लगती है। वहीं जब ब्रायन कोल्ड क्लब के पुलिस वालों को लेकर आता है तो वो जहाँ उसे धमकी देते हुए ट्रेवर के केस से पूरी तरह से बरी करने को बोलती है, साथ ही वार्निंग देकर चली जाती है कि You fucked with the wrong mom. You need to leave. All right, I'm leaving. जिसकी वजह से जहाँ ब्रायन जेनिफर को कांटेक्ट करते हुए उसे जहाँ पोला को खत्म करने को कहकर उसके लिए जहाँ गाड़ी भेजने का वादा करता है। वहीं दूसरी तरफ उसके साथ ही डेनिस को उसके हॉस्पिटल बेड से उठाकर सैर कराते हुए जब उसके पॉकेट में एक नोट डालते हैं तो उसे वहाँ का नज़ारा देखकर समझ में आ जाता है कि आखिर उसके साथ क्या होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ जब जेनिफर ब्रायन के भेजे हुए गाड़ी में बैठकर जब जाने लगती है तो जिसके बाद जब अगले दिन पोला को ये पता चलता है कि डेनिस के कन्फेशन की वजह से उसे टेवर के केस से पूरी तरह से फ्री कर दिया गया है तो वो जहाँ सबसे पहले अपनी बेटी के पास जाकर फिर जब उसकी मुलाकात काल और मेल्योर से होती है तो वो उनसे केस के बारे में बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन काल के कहने की वजह से या उसके रिक्वेस्ट करने की वजह से वो लोग जहाँ इस बारे में बात नहीं करते हैं। वहीं पोला उनकी बात को मानकर अपनी बेटी को लेने के बाद उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। वहीं दूसरी तरफ उसके ऑफिस में रूडी जब जेरी से मिलता है तो पोला के फ्री होने की वजह से दोनों जहाँ खुश होते हैं। वहीं रूडी को ये भी महसूस होता है कि उन्होंने एक हीरोइक काम किया है। फिर अगले दिन जब कोर्ट की सुनवाई होती है तो दोनों जहाँ अपने अपने तरीके से जज के सामने जहाँ अपनी बात रखते हैं। वहीं काल का वकील सेक्स वर्कर के साथ इंटरेक्ट करने की वजह से कैलेब के मर्डर की वजह से उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाने की कोशिश करता है तो पोला जहाँ अपना बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन जब पोला को ये समझ में आता है कि उसके हाथ से उसकी बेटी जाने वाली है तो वो सभी के सामने अपने दर्द को बयां करते हुए बताती है कि वो डाइवोर्स के बाद पूरी तरह से टूट गई थी, ना ही उसके पास कोई और साथी था, ना ही वो अपनी बेटी की वजह से ड्रिंक का सहारा ले सकती थी। इसी वजह से उसने ऑनलाइन का सहारा लिया था। पर आप लोग ये बात नहीं भूल सकते हैं कि She grew inside me. We were one person. We shared blood. We shared oxygen. We were totally connected in every way. So I know. फिर थोड़ा ब्रेक लेने के बाद जज अपना फैसला सुनाता है कि हेजल जैसे पहले रह रही थी वो वैसे ही न्यूयॉर्क में रहेगी। जिस फैसले की वजह से काल जहाँ हार जाता है वहीं पोला की जीत होती है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ सोफिया बैक्स्टर की केयर करते हुए जेनिफर की वीडियो को देखते हुए जहाँ ये समझ जाती है कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। इसी वजह से जब पोला अपने घर पे सेलिब्रेट कर रही होती है तो रूडी और जेरी इस बारे में बातचीत करते हुए उसे डेनिस के सुसाइड नोट के बारे में जब समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे क्या ये बात अजीब नहीं लग रही है तो पोला जहाँ फ्री होने की वजह से अपना केस जीतने की वजह से उनकी बातों पे जहाँ ध्यान नहीं देती है। वहीं जब स्टीव उसके पार्टी में शामिल होता है तो पोला जहाँ अपने प्यार का इजहार करते हुए
वहीं सोफिया उसके दरवाजे पे दस्तक देते हुए जब उसे समझाने की कोशिश करती है तो पोचा उसकी भी बात को इग्नोर करते हुए उसे ये कहकर पार का रास्ता दिखा देती है कि वो बस अपनी जिंदगी पे अब आगे बढ़ना चाहती है। जिसके बाद जेरी और रोडी एक दूसरे से बातचीत करते हुए अपने बीच के डिफरेंसेस को जहाँ खत्म करने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब कार्ल हेजल का कुछ सामान देने के लिए आता है तो वो उससे जहाँ उसके वकील के लिए माफी मांगता है, फिर उससे एडवाइस मांगने की कोशिश करता है तो पोला उसे ये कहकर शांत कर देती है कि उसे अब अपने फैसले खुद लेने पड़ेंगे। पर रात में जब सोते समय उसे कॉल आता है तो पोला तो पहले इग्नोर करती है, लेकिन जब उसके मोबाइल पे एक वीडियो मैसेज आता है जिसमें पता चलता है कि उसने जानबूझकर कैलब को अपनी गाड़ी से मारा था। तो इसी कॉल के साथ जहाँ ये सीजन कहीं पे खत्म हो जाता है, वहीं मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।